नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर रोज हम राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी आप तक पहुंचाते हैं और खासकर इन दिनों इजराइल में जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीरें हम हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हर दिन नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज भी एक बार फिर एक बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि हूती की तरफ से एक बार फिर से इजराइल पर हमला हो गया है। एक तरफ जहां इजराइल अपने डिफेंस को लेकर दुनिया भर में लोहा मनवाता है, ये कहता है कि सबसे मजबूत उसकी सेना है, उसके पास सैन्य ताकत काफ़ी मजबूत है, तो दूसरी तरफ हूती की तरफ से एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार हमले हो चुके हैं और ये बदस्तूर जारी हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, इस बार एक बार फिर से हूती ने हमला कर दिया है। क्या इजराइल सेना लगातार तैयारी नहीं कर पा रही है? क्या वजह रही है और अभी वहाँ पर क्या परिस्थिति है? हाँ जी शुभी, धन्यवाद। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल पर जंग का ऐलान कर दिया है और हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरिया उन्होंने मीडिया के सामने वो आए और उन्होंने दावा किया कि यमन से तेल अवीव और रमन एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया है और इससे इजराइल को नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल की आर्मी ने दावा किया है कि ये तीनों ड्रोन जो है सो उसको मार गिराया गया है। इजराइल ने इससे नुकसान की कोई बात नहीं कही है। लेकिन यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में इजराइल पर और बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसके लिए हूती विद्रोही जो है सो लगातार तैयारी कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों की ओर से लड़ाकों की भर्ती की जा रही है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें बड़े पैमाने पर यमन के लोग जो हैं सो हूती विद्रोहियों के कैंप में जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर एक और बड़ा अटैक किया जा सकता है। ये इसलिए हो रहा है कि कुछ दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया था और इससे इजराइल में हड़कंप मच गया था। इसके जवाब में इजराइल की ओर से यमन में फिर हमला किया गया, उसके कई सारे ठिकाने तबाह किए गए। जो यमन का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है शुभी, वहाँ पर हमला किया गया था। इसकी तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरीके से उस एयरपोर्ट को सना के उस एयरपोर्ट को इजराइल के फाइटर जेट्स ने उड़ा दिया था। कितने सारे प्लेन जो है जलकर राख हो गए थे। यमन के जो हुदैई बंदरगाह है वहाँ पर भी जो है इजराइल ने अटैक किया था। इसकी भी तस्वीरें देखी, इससे यमन में हाहाकार मच गया। हूती विद्रोहियों ने फिर से पलटवार करने की ठानी है और इसकी तैयारी जो है यमन में लगातार चल रही है। यमन के जिस हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है वहाँ से लगातार जो है तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस बंदरगाह पर इजराइल ने हमला किया था उस बंदरगाह पर ईरान की ओर से बहुत सारा गोला बारूद आया हुआ था, बहुत सारा मिसाइल आई हुई थी। उसी को इजराइल के फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया था। लेकिन अभी भी जो है हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर एक और हमले की तैयारी की जा रही है। अमेरिका और ईरान को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ जा चुका है? अभी दोनों के बीच जो है तनातनी की स्थिति है। अमेरिका और ईरान के बीच 3 दौर की बातचीत हुई थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, लेकिन वो बातचीत अभी तक जो है किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं किया तो वो उसके ऊपर फिर से हमला करेंगे। उन्होंने फिर से एक ताज़ा धमकी दी है ईरान को। ईरान की ओर से भी बयान आया है कि वो जो है अपना परमाणु कार्यक्रम देश की जो है ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है। इसमें जो है कोई उसका परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका को उस पर भरोसा नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से धमकी दी है कि ईरान के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो परमाणु कार्यक्रम रोक दे या फिर हमला झेलने के लिए तैयार हो जाए। वाकई, लेकिन इन सब के बीच अगर हम इजराइल की बात करें, हूती की बात करें, तो भले ही इजराइल ये कहता हो बार बार कि हमारे पास बहुत अच्छी तैयारी रहती है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे परमाणु के साथ साथ अन्य सैन्य ताकत हमारे पास है, हमारे साथ हैं, लेकिन हूती की तरफ से बार बार ये जो हमला हो रहा है इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं की जा रही है? जी, लगातार हूती और इजराइल के बीच लगातार टकराव चल रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान हमने देखा हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कितने सारे हमले किए, इजराइल को नुकसान पहुँचाया, वहाँ पर सायरन बजने लगे। और जब
तेल अवीव पर तो हमला किया ही, तेल अवीव के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला किया। ये हूती विद्रोहियों के दुस्साहस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हिला कर रख दिया। उन्होंने भी जवाबी पलटवार करने की रणनीति बनाई और उसके बाद इजराइल की ओर से 2000 किलोमीटर दूर से यमन में फायरिंग की गई। लेकिन इस बीच ये खबर, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है, और ये समझौता हुआ ओमान की मध्यस्थता की बदौलत। इसमें अब अमेरिका ने कहा है कि वो जो है अब हूती विद्रोहियों पर कोई अटैक नहीं करेगा और इसके बदले में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अमेरिकी शिप को जाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इससे लाल सागर से जो 1 साल से रुका हुआ था व्यापार, वो जो है सो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समझौते ने अमेरिका को झुका कर रख दिया है। अब कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा शुभी, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है हूती विद्रोहियों पर बेहद खफा थे। उन्होंने हूती विद्रोहियों की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया था और उसके लिए उन्होंने लाल सागर में हेनरी एस ट्रूमैन नामक युद्धपोत को भी भेजा था। लेकिन जब हूती विद्रोहियों की ओर से उस युद्धपोत पर हमला किया गया, शिप पर हमला किया गया, तो अमेरिका को हार माननी पड़ी, हूती विद्रोहियों को के सामने हार माननी पड़ी और अमेरिका के कहने पर ही ओमान ने मध्यस्थता की और हूती विद्रोहियों से उनकी बातचीत हुई। और अब जो है सो अमेरिका के सुर बदल गए हैं हूती विद्रोहियों को लेकर, यानी कि अमेरिका और हूती के बीच समझौता हो गया, लेकिन हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच समझौता नहीं हुआ है। तो ये मौजूदा स्थिति अभी है क्या, मतलब अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी, मुझे लग रहा है शुभी कि हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हूतियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया, उसके जवाब में इजराइल ने हूतियों के सबसे बड़े एयरपोर्ट सना एयरपोर्ट पर हमला किया, उसकी ईंट से ईंट बजा दी, कितने सारे एयरप्लेन तबाह कर दिए और उसके बाद भी हूती नहीं माने। उसके बाद फिर से उन्होंने अटैक किया, यानी कि आने वाले समय में दोनों ओर से एक बार फिर से बहुत बड़े टकराव को देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका लगता है कि अब खामोश हो गया है, क्योंकि उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया इस युद्ध में और जो है अब उसने अपने व्यापार को प्राथमिकता दी है, ऐसा लग रहा है। तो अमेरिका ने क्या सोचकर इस जो रुके हुए व्यापार को आगे बढ़ाया है? जाहिर है टकराव तो पहले से ही थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तैयारी, क्या वो इजराइल में हो रहे हमलों को लेकर चिंतित नहीं है? मुझे लग रहा है शुभी कि अमेरिका को अपने व्यापारिक हित की ज़्यादा चिंता है। हूतियों ने पिछले 1 साल से जिस कदर लाल सागर पर कब्जा किया था, अमेरिका का कोई शिप लाल सागर से नहीं गुजर पा रहा था। अमेरिकी शिप को दक्षिण अफ्रीका के रास्ते बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। तो अमेरिका को लगा कि वो बल प्रयोग से हूती विद्रोहियों को दबा देगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन जब नहीं हुआ, अमेरिका को हार माननी पड़ी और हार कर समझौता करना पड़ा। जी, तो वाकई अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है इजराइल की तरफ से ये दावे तो ज़रूर किए जाते हैं कि पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, लेकिन बार बार हमलों से लगातार वहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, वो तो परेशान है ही, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी हर रोज़ रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हूती विद्रोहियों की तरफ से अटैक भी बदस्तूर जारी है। इस लगातार हो रहे हमले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? इजरायली सेना की तरफ से क्या एक्शन, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए।